रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले जैन धर्म का हमने एक पार्ट देखा हुआ है जहाँ पे हमने महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। तो उससे ही संबंधित अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे जैन धर्म का केंद्र, इसकी भाषा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म का केंद्र कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक केंद्र था वह मगध था। अशोक के जो पौत्र संपत्ति थे वो जैन मतावलंबी थे, यानी जैन धर्म को वो मानते थे। जैन धर्म का दूसरा केंद्र जो था वो उज्जैन था, और उज्जैन संपत्ति की राजधानी थी। ठीक है, संपत्ति यानी एक जो अशोक है उनके पौत्र का नाम है। फिर अगला है कुषाण काल तक आते आते जैन धर्म का जो केंद्र है वो मथुरा हो गया, क्योंकि कुषाण जो थे वो मथुरा में भी थे, तो जैन धर्म का जो केंद्र है वो मथुरा हो गया। उसके बाद है कि 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, और उस समय जो राष्ट्रकूट शासक थे वो अमोघवर्ष थे। ठीक है, फिर अगला है कि दिलवाड़ा राजस्थान के में कई जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं, जैसे कि आदिनाथ और नेमिनाथ। ठीक है, फिर अब अगला है कि खजुराहो में पार्श्वनाथ का मंदिर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि जैन धर्म कितने संप्रदायों में बटा और कौन कौन से संप्रदाय इसमें बने हैं। ठीक है, तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए और वहीं पर संलेखना किया। भद्रबाहु वापस आए और जैन धर्म दो भागों में बट गया। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल था तो उस समय पे मगध में सूखा पड़ा, और सूखे के बाद कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो दक्षिण भारत में चले गए, और उन्हीं अनुयायियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत में चले आए, लेकिन कुछ जो अनुयायी थे वो मगध में ही रुक गए। तो जो लोग दक्षिण भारत में गए थे वो जब वापस मगध में लौट के आए, उसके बाद ही जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से दो संप्रदाय? तो दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर था उसके नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे, और ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। उसके अलावा इनके जो साधु होते हैं या फिर इनके जो अनुयायी होते हैं उनको साधु, आचार्य या फिर यति बोला जाता है। जबकि जो श्वेतांबर हैं इनके नेतृत्वकर्ता स्थूलबाहु थे। ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और इनके अनुयायियों को क्षुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता है। फिर कालांतर में चल के जो श्वेतांबर था वो फिर से दो भागों में बट गया, एक तेरापंथी और यापनीय संप्रदाय। और यापनीय जो संप्रदाय है उसमें दो हुए, मतलब ये संस्थापक जो थे वो कलश मुनि थे, और जो दिगंबर था ये भी आगे एक और भाग में टूट गया जिससे बना समैया संप्रदाय। ठीक है, फिर अब आगे है जैन संगीति। तो कुल 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहली जो जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुई है। कब? तो 300 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष स्थूलबाहु थे। ठीक है, और इनको चंद्रगुप्त मौर्य का संरक्षण प्राप्त था। और इस संगीति का परिणाम क्या हुआ? तो इसमें जैन साहित्य की रचना हुई, और इसके जो निरीक्षक थे वो संभूति विजय थे। ठीक है, अब आगे है द्वितीय बौद्ध संगीति। ये हुई थी वल्लभी 513 ईस्वी में। इसके जो संरक्षक थे वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, और जो अध्यक्ष थे वो देवाधि श्रमण थे, और इसमें पुनः जैन साहित्यों का संकलन किया गया। ठीक है, अब कुछ जैन साहित्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। फिर अगला है नायधम्ब। इसमें महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। फिर है कुनलाय माला। इसमें हूणों के आक्रमण की जानकारी है, और इसके जो लेखक है वो उद्योतन सूरी हैं। ठीक है, फिर अगला है परिशिष्ट वर्मन। इसके लेखक हेमचंद्र हैं, और जो हेमचंद्र थे ये कुमारपाल के दरबारी थे। और इस जो परिशिष्ट वर्मन है इसमें जैन साहित्य के अलावा चालुक्य का इतिहास भी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है आवश्यक सूत्र।
इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फिर है भद्रबाहु चरित, इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है और इसके लेखक भी भद्रबाहु हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है या फिर संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर जैन धर्म की भाषा के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी भाषा उस समय उपयोग की गई, चाहे ग्रंथों का संकलन करने में, अपने जो सिद्धांत थे उसको बताने में, या फिर ग्रंथों की रचना करने में। ठीक है, तो पहला है कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए जो मौलिक सिद्धांत है वो 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है, जिसे पूर्वा कहा जाता है। आपने 14 पूर्वा का नाम सुना होगा, ये वही है। ठीक है, जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है वो संस्कृत भाषा में भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? तो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। फिर अगला है कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में की गई है। बोलचाल की भाषा प्राकृति थी, इसीलिए जो जैन महावीर स्वामी जी थे उन्होंने अपना जो ज्ञान दिया हुआ है वो प्राकृतिक भाषा में ही दिया हुआ है। जैन धर्म जो है वो सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट है, या फिर उससे बोल सकते हैं कि उससे प्रभावित है। इसमें प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ हुई। फिर अगला है कि दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कौन कौन से शासक थे? तो गंगवंश, कदम्ब वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उदयगिरी है और वहाँ पे जो आरंभिक जैन धर्म था उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नंद शासक ने जिन की मूर्ति को चुरा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद है कि और किन किन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया है? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और राष्ट्रकूट, इन सब ने भी जैन धर्म का संरक्षण दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके पहले यहाँ पे वंशों की चर्चा की गई है और ये दक्षिण भारत के थे, और ये वाले जो हैं ये सभी शासक हैं और उत्तर भारत के हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जैन धर्म से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। देखिए, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना पहली महिला जैन भिक्षुणी थी। देखिए, महावीर स्वामी जब पार्श्वनाथ थे उनके जो पहले शिष्य थे वो उनके माता पिता थे, और लेकिन उसके अलावा जो चंपा के शासक दधिवाहन थे उनकी पुत्री जो चंदना थी वो पहली महिला जैन भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, फिर जैन मंदिरों को बसादी या बसदिस कहा जाता है। जैन धर्म की स्थापत्य कला की बात करें तो इसमें दिलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर है। उसके अलावा कर्नाटक का गोमतेश्वर का मंदिर है जो कि ऋषभ देव की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा को बाहुबली की भी प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, तो ये था जैन धर्म और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसकी भाषा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।